नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं और इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम में जो परिणाम आए वो अप्रत्याशित रहे। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर बहुमत के साथ वापसी की। छत्तीसगढ़ में वो हुआ जिसका अंदाजा तो किसी ने नहीं लगाया था। 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस लौटी है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से हटाकर सरकार में वापस लौटी। तीनों ही राज्यों के जो परिणाम है वो अप्रत्याशित है उन लोगों के लिए जो इस पर मंथन कर रहे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। गहलोत साहब के काम को देखते हुए राजस्थान में भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में वापस आना मुश्किल है और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि यहाँ एक तरफा लड़ाई है और भूपेश बघेल सत्ता में वापस आए। लेकिन ऐसे वक्त में सिर्फ वीके न्यूज था जो ये कह रहा था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली है। लेकिन हमारे अलावा एक और शख्स था, एक और व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में 55 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और वो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सर्वे आया था जिस सर्वे में पहले ही आकलन बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें जीतेगी, जबकि अमित शाह ने जो अपने स्तर पर सर्वे कराया था उसमें उन्होंने 40 से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दी थी। लेकिन अब जब चुनावी नतीजे आ गए हैं और जब यह अप्रत्याशित नतीजे आए हैं जिसने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है बल्कि देश की जनता को भी चौंकाया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कार्टून या एक तस्वीर की बड़ी धूम मची। जी हाँ, ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं यही तस्वीर लिखा हुआ है द विनर और एक साइकिल पर हाफ खाकी नेकर में बैठा हुआ शख्स, काली टोपी उसके सर पर, सफेद शर्ट और सामने एक हाथ में रखा हुआ डंडा, साइकिल पर गुजरता हुआ ये शख्स। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कोई है जो चुपचाप आता है और परिणाम बदलकर चला जाता है। तो अब आप कहेंगे कि ये कौन है ये जीत का नायक जिसने इन परिणामों में अहम भूमिका निभाई है। तो ये जीत का नायक है सोशल मीडिया पर जिसे बताया जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर पर काम में लगी हुई थी, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तीनों राज्यों में तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने चुपचाप जमीनी स्तर पर काम को अंजाम दिया और ऐसे काम को अंजाम दिया, इतने बारीक स्तर पर काम को अंजाम दिया कि नतीजे जब देश के सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या ये हमारे काम का किया हुआ नतीजा है। कैसे ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझना होगा आपको कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में आदिवासी वोटर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कहने को तो झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा आदिवासी अगर कहीं रहते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी अगर आदिवासियों की कहीं है तो वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी अगर अनुमान से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है तो उसमें इस नायक की भूमिका अहम है और इस नायक के साथ साथ उन आदिवासियों की भूमिका अहम है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने बधाई उन आदिवासियों को दी जिनकी वजह से ये परिणाम संभव हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि गुजरात में जीत में आदिवासी भाई बहनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो कैसे आदिवासी वोटर्स ने, जिसे परंपरागत वोट बैंक माना जाता था कांग्रेस का, उसने कैसे बाजी पलट दी राज्यों की, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में आदिवासी वोटर्स की संख्या लगभग 34%। जी हाँ, 34% की आबादी राज्य की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाती है और ये जिसके तरफ हो जाती है राज्य की सत्ता उसी को मिल जाती है। इसका उदाहरण ये है कि राज्य की जो 90
विधानसभा सीटें हैं उनमें से 29 सीटें इसी वर्ग के लिए आरक्षित भी है। जी हाँ, 29 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। और इन सीटों पर अगर मैं बात करूं 2018 की, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से यहां से बेदखल हुई थी और रमन सिंह सत्ता में आए थे, उस वक्त कांग्रेस 68 सीटों की ट्रिमेंडस मेजॉरिटी के साथ वहां जीत कर आई थी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। उस वक्त इन 29 आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस ने 27 पर जीत दर्ज की थी। जी हाँ, 27 सीटें 29 में से कांग्रेस ने जीती थी और इसीलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो गया था और कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। अगर मैं यही इस बार के चुनाव की बात करूं 2023 में छत्तीसगढ़ में, तो इन 29 सीटों में से बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 12 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासियों की अपनी पार्टी है, उस पार्टी ने 1 सीट पर यहां जीत दर्ज की। तो ये 23 के नतीजे हैं। तो कैसे जो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट माफ करिएगा थी, उसको 16 में कन्वर्ट किया और उसके लिए इस नायक ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जो धर्मांतरण का वहां मुद्दा है, जो आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्रों में जो वनवासी स्कूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक चलाता है और वनवासियों के बीच जो काम करता है, तो इस नायक की इसमें बहुत अहम भूमिका है, जिन्होंने गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया और इस परिणाम को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ के निर्देशानुसार आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी में चुनाव नतीजों से या चुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले ये कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने उलीहातू जो जगह थी वहाँ पर जाकर आदिवासी समाज में जो भगवान का दर्जा रखते हैं, ऐसे बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वो पहुंचे थे और उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान वहां से किया था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस चीज़ ने निभाई इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 230 जो सीटें हैं उनमें 47 सीटें इसी आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है और राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो 200 में से 25 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। और चुनाव परिणाम की अगर बात करें 2018 में अगर सत्ता से बेदखल भारतीय जनता पार्टी हुई थी, तब इन 47 में से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 2013 की अगर बात करूं तो 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी और 2008 में 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो अगर 30 सीटें कांग्रेस जीती तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से तो जाना ही था। तो आदिवासियों की कितनी अहम भूमिका है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। गुजरात में भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, तो मैं आपको बता दूं कि 27 सीटें यहाँ आरक्षित है, इसमें से 23 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इसीलिए गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी वापसी करती जा रही है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जो है वो आदिवासी बहुल राज्य समझा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद अगर मैं बताऊं आपको तो मध्य प्रदेश में आदिवासी ट्राइबल्स पॉपुलेशन की है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपने देखा होगा कि भोपाल का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था जिसको कभी, उसका नामकरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोंड रानी जो है, रानी कमलापति, उनके नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा है और उन्होंने दुर्गावती, जो रानी दुर्गावती है या टंट्या भील है जिसको टंट्या मामा कहा जाता है, इन प्रतीकों को वहाँ पर साधने की वक्त पर शिवराज सिंह चौहान कोशिश करते रहते हैं। वह भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस का वो आयोजन करते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुँचते हैं और एक दिन पहले ही इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर कर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, अगर मैं ऐसे ही राजस्थान की बात करूं तो यहाँ 13% आदिवासी मतदाताओं की आबादी है और ये बहुत निर्णायक भूमिका में रहती है। 25 सीटें यहाँ आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व है। 2018 की मैं बात करूं जब गहलोत साहब सत्ता में आए थे तो इन 25 सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने विजय दर्ज की थी और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। और अब अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 के नतीजे साफ है कि राजस्थान के 25 सीटों में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय दर्ज की, 10 पर कांग्रेस
और 3 पर यहाँ अन्य को जीत मिली है, जिसमें आदिवासियों की अपनी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिसको बाप कहा गया है, वो उसकी यहाँ एंट्री हुई है और उन्होंने 2 सीटें यहाँ पर जीत दर्ज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो ये आंकड़े जो है ये देखकर आप समझ गए होंगे कि आदिवासी वोटर्स की भूमिका कितनी अहम है और इन आदिवासी वोटर्स के बलबूते पर ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की इबारत लिखी है। और इनके बीच जाकर साइलेंटली किसी ने काम किया तो वो ये नायक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैसे तो सामने आता नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम करता है, अंदर ही अंदर ग्राउंड पर जाकर कितना काम करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है और लोग व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर जगह शेयर करके ये कह रहे हैं कि कोई चुपचाप आता है और परिणाम बदल कर चला जाता है तो ये वही नायक है। हालांकि जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, राजनीति के धुरंधर अपने आप को कहते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के अनगिनत जो लाखों कार्यकर्ता है देश में, वो भी चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं और ग्राउंड लेवल पर काम करते रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दोहरी शक्ति है, दोहरी ताकत है और कांग्रेस इसी बात को भूल जाती है। ये राजनीतिक पंडित भी इसी बात को भूल जाते हैं। राजनीतिक तौर पर सर्वे करने वाली एजेंसियां इस बात को भूल जाती है और इसीलिए भूल करके वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी की बात करते हैं। लेकिन वीके न्यूज़ का आकलन पहले दिन से ज़मीन पर रहा है और इसीलिए वीके न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में 55 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी सत्ता में। एक बार फिर भूपेश बघेल को हटाकर सत्ता से वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी और हुआ वही। 54 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी ये मानते हैं कि जीत का असली नायक यही है जिसने इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे हैं उसमें इस नायक की अहम भूमिका है? क्या आपकी ये राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए देश का सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद न्यूज चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।